साथियों, एक लड़का बारात लेकर जिस दिन शादी का टाइम फिक्स होता है उससे एक दिन पूर्व ही पहुंच जाता है गाजे बाजे बारातियों के साथ। जिस गांव में उसकी बारात जानी थी वहां से 5 किलोमीटर पूर्व ही एक छोटा सा मार्केट था। वहां लड़की का भाई जब देखता है तो क्या देखता है कि मेरा जीजा जी कहीं अंतर ही बारात लेकर जा रहे हैं। वह अपने घर में लोगों को सूचित करता है कि जिस लड़के से बहन की शादी हो रही है वो तो कहीं बाहर ही शादी करने जा रहा है। उसके घर वाले भी सोचते हैं कि कहीं हो सकता है धोखा ना हो गया हो टाइम का, लेकिन लड़का कहता है नहीं पिताजी, ये बाहर ही कहीं शादी करने जा रहा है। वो अपने साथियों को बुलाता है और बारात को वहीं रोक लेता है मार्केट में ही। साथियों, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुनिएगा और एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले गाजीपुर की घटना है। लगभग आज से 20 साल पहले 2004 के आसपास की बात है, जहाँ पे थोड़े से त्रुटिवश जैसे शादी का जो दिन फिक्स पंडित जी करते हैं उसमें जो 27 मई का डेट फिक्स की जाती है, लेकिन लड़की और लड़के पक्ष में, लड़की पक्ष तो अपने नियत ही टाइम पे डेट को समझ रहा था, लेकिन लड़के पक्ष से टाइम में थोड़ा सा भूल हो जाती है मित्रों। 27 को कुछ लोग 26 ही समझ गए, चाहे अज्ञानवश कहें या तो भूलवश कहें, कुछ भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब भ्रम तो हो ही गया। बारात बड़े ही धूमधाम से 26 तारीख को चलती है, लेकिन रास्ते में जब पहुंचते हैं लड़की पक्ष के लोग बारात को देखकर अचानक से थोड़ा सा लड़की का भाई जो बाज़ार में अपने बहनोई को देखता है तो अचंभित सा हो जाता है, क्योंकि शादी तो अगले दिन थी, वह मार्केट वगैरह करने आए थे, लेकिन आज ही देखता है तो सोचता है कि शादी तो मेरे ही यहाँ लड़की की तय हो गई है इस लड़के की, फिर ये बाहर कहाँ बारात लेके जा रहा है। उसको तो अंदेशा नहीं होता, उसको ये शंका होती है कि कहीं ये लोग बाहर शादी करने जा रहे हैं। अपने घर वालों को बुला लेता है, कुछ इधर उधर पड़ोसी रिश्तेदार तमाम पहुंचते हैं, फ़ोन के माध्यम से बारातियों को घेर लेते हैं। साथियों, घेरने के बाद उनसे सारी जानकारी पूछी जाती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। लड़के का नाम साथियों अंकित था, लड़के के पिताजी श्यामलाल जी थे। उनसे सारी जानकारी, वो तो कहते हैं कि बारात तो आज ही शादी है। लड़की का भाई पहुंचता है लड़के के पास, कहता है आप लोग कहाँ जा रहे हैं। लड़का कहता है आज ही नहीं शादी है। तो लड़का तो कहता है कि लड़की का जो भाई है वो कहता है कि शादी तो कल है। कुछ आपस में बातचीत होती है, कहते हैं कि पंडित जी ने तो आज ही का डेट निकाला था, लेकिन लड़की का भाई बताता है कि मेरे यहाँ जब भी पर्ची रखी हुई है, जो डेट निकाली गई थी 27 मई थी। अगर आप लोगों को भ्रम हो तो मैं आज भी पर्ची दिखा सकता हूँ। लड़के लोग थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं कि शायद हम लोगों से ही गलती हो गई है, लेकिन बाराती तो बाराती के भाव में थे, वो कुछ मानने को तैयार नहीं थे। साथियों, लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं कहते हैं ठीक है गलती हो गई है आप लोगों से, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है शादी आज हो तो हम प्रयास करेंगे शादी आज करने की, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो सकता। इधर लड़की का जो भाई होता है जिसका नाम राजेश था, राजेश अपने मित्रों के पास कुछ मदद के लिए फ़ोन लगाता है कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, बारात आ गई है। वो लोग आज ही बारात को कहते हैं कि बारात तो आ गई, अब लौट नहीं सकते, शादी करके ही जाएंगे, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। हलवाई के पास फ़ोन लगाता है, हलवाई भी कहता है आज तत्काल कुछ नहीं हो सकता, क्या आलू उबाल कर मैं उनको दे दूंगा, तुरंत अभी क्या हो सकता है। साथियों, इधर जो लड़के के पिता थे वो बार बार लड़की के पक्ष को लोगों को कहते हैं कि ठीक है तुम लोग अकड़ो नहीं, अगर ठीक है हम लोगों से गलती हो गई तो हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं कराऊं, शादी आज ही करवा दो, क्या दिक्कत है, एक दिन में क्या हो जाता है, तुम लोग झुकने के बजाय अकड़ रहे हो। तमाम बातें आपस में होती हैं। लड़की का पिता कह देता है ठीक है अगर मेरे झुकने से ही काम बन जाए तो मैं झुक भी सकता हूँ। वो झुक जाता है, कहता है ठीक है इससे तुम काम बना लो अगर तुम्हारा बन जाए। साथियों,
लेकिन उससे क्या होता है, अब बारात वाले कहते हैं कि लड़की को विदा करा के ले जाऊंगा, लड़की वाले कहते हैं हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है, मैं कैसे बारात का स्वागत करूं। दोनों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो लड़की का जो भाई होता है राजेश, बहुत ही समझदार था। वो अपने एक मित्र के पास फ़ोन लगाता है। जब हर जगह से उसको मदद नहीं मिलती तो वो अपने मित्र के पास लगाता है। उसका बहुत जिगरी ही मित्र था जिसका नाम सुधीर था। साथियों, सुधीर उसका बचपन का दोस्त था। उसको उम्मीद थी कहीं ना कहीं कोई मदद। उसको सारी घटना बताता है। कहता है, यार सुधीर, ज्योति के घर वाले आज ही शादी के लिए आ गए, बताओ मैं कैसे व्यवस्था करूं। ये लोग कह रहे हैं कि आज ही शादी होगी, अब बताओ हम लोग परेशान हैं। कहता है ठीक है, 20 मिनट मुझे दो। सुधीर जो था बहुत ही इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति था। हर काम को एडजस्टिंग कराने के लिए महारत उसको हासिल था। वो होटलों में संपर्क करता है जहाँ की बारातियों को लगभग 110 के आसपास बाराती होते हैं, उनकी व्यवस्था हो सके। वो एक होटल में संपर्क करता है। इसके बाद राजेश के पास फ़ोन लगाता है। कहता है, राजेश भाई, काम तो हो गया है, ऐसा करो इसी मार्केट में एक होटल है, वहाँ बारातियों को रुकने की व्यवस्था कराओ, फिर देखते हैं खाना पीना कैसे होगा। बारातियों को वहाँ बुला के ले जाया जाता है। इसके बाद होटल से सब कहते हैं ठीक है, आप लोग कुछ नाश्ता इन लोगों को दे दीजिए। इसके बाद हो सके तो 2 घंटे 4 घंटे में इन लोगों को कुछ खाना पीना की भी व्यवस्था क्या हो सकती है। होटल मालिक कहता है हाँ बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। होटलों का साथियों काम ही है, अगर उनको ऑर्डर मिलेगा तो बिल्कुल करा देंगे। उनके पास तुरंत सभी स्टाफ उपस्थित रहते हैं, बस थोड़ा सा बनाने का टाइम होता है। तो टाइम होटल मालिक कहता है ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन मैं सबको भोजन भी करवाऊंगा, नाश्ता भी करवाऊंगा, सारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। साथ ही बारात वहाँ पहुँचती है, उनको पानी पिंगल कराया जाता है। पानी पिंगल कराने के बाद उनसे निवेदन किया जाता है, क्या आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रख सकते हैं। आप दूल्हे के जो पिता होते हैं उनसे पूछा जाता है कि बताइए आज शादी कैसे हो सकती है। आप ही सोचिए, मेरे रिश्तेदार जो आएंगे सभी को कल हमने आमंत्रित किया है, अब आज मैं कैसे बेटी की शादी कर दूं। आप लोग धैर्य नहीं बना सकते, जल्दबाजी में सारा काम कैसे होगा, बताइए आप लोग। दूल्हे का बाप यह बात समझता है, कहता है ठीक है, हम लोग रुक तो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को अगर यहाँ कुछ ठीक ठाक व्यवस्था मिल जाए तो ठीक है, हम लोग कल ही बारात। लड़की वाले कहते हैं कल आप लोग बारात यहाँ होटल पे रुकिए, रुकने के बाद कल आप लोग बारात मेरे गांव धूमधाम से, वहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर गांव है, धूमधाम से आप लोग आना, बढ़िया हम लोग स्वागत करेंगे। मेरे नात रिश्तेदार बहन बेटी जो कल आएंगी शादी में सभी उपस्थित रहेंगी, आप लोगों का अच्छे से स्वागत किया जाएगा। यह बात जब मान ली जाती है कि ठीक है, कल ही हम लोग बारात यहाँ से चलेंगे, जो गाड़ी बाजे वाले होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है, अगर आज बारात नहीं है तो वह तो वापस चले जाते हैं, लेकिन बाराती लोग रुक जाते हैं। साथियों, लेकिन बारात की एक अजीब ही डिमांड थी कि हम लोग रुकेंगे तो हम लोगों के लिए यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे हम लोगों का मनोरंजन हो सके। साथियों, उस समय लगभग सन 2003-4 के आसपास नौटंकी बहुत फेमस थी। उन लोगों के लिए एक शहर से जबरदस्त नौटंकी बुलवाई जाती है। रात का रंगारंग कार्यक्रम चलता है, लड़की पक्ष के लोग अपने घर चले जाते हैं, सारी व्यवस्था बारातियों की करके अपने घर चले जाते हैं। इधर रंगारंग नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा था, नाच होते हैं, कुछ जो नौटंकियाँ में होती हैं साथियों, आप लोग तो खुद ही बहुत अनुभवी हैं, तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। सुबह जो सुधीर था राजेश के पास फ़ोन लगाता है, राजेश भाई बारातियों का हाल चाल आप लिए। राजेश कहता है यार भाई घर पे हूँ, कुछ अपना भी काम देख रहा हूँ, आज आएंगे तो खुद ही उनकी सर स्वागत किया जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, उनको वहीं पड़े रहने दो। कहता है ठीक है, अरे सुबह हो गई है, पता कर लो किस हालत में है।
जाते हैं दोनों मित्र, वहाँ पहुँचते हैं। बाराती आराम से ऐसे पड़े हैं साथियों, अब रात भर नाच देखे हैं, सुबह हो गई है, अब नींद में पड़े हैं। भाई बारातीन को हवा भी उनकी बारात की थी, तो थोड़ा सा इधर उधर जो बारातों में ले लेते हैं वो लोग भी ले लिए थे। वहाँ का जो मैनेजर होता है, पहुँचते हैं, राजेश पहुँचता है, भाई कैसे बारात मेरी ठीक ठाक है? अरे मैनेजर कहता है, अरे भैया क्या बताऊँ, बारात तो आपकी ठीक ठाक है, लेकिन ये बाराती जो लोग हैं बहुत ही खतरनाक लोग हैं। बड़े मुश्किल से किसी तरह से इनका रात बीता है, हुड़दंग मचा दिए हैं, पूरे नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा था उसको भी ठीक से नहीं करने दिए। वो सारी घटनाएं लोगों से बताता है। इधर जब राजेश सुनता है, कहता है ठीक है चलो जो होना है किसी तरह आज बीत जाए, आज इनका गांव ले चलेंगे, वहीं से सारा कार्यक्रम होगा। साथियों होटल स्टाफ कुछ उनको 10-11 का टाइम हो रहा था, कुछ उनको नाश्ता पानी देते हैं। कोई इधर ढंगा है, कोई उधर ढंगा है, किसी को जगाते हैं, कोई अभी नशा में ही है। कुछ नाश्ता पानी दे दिया जाता है ताकि इनको दिक्कत ना हो यहाँ रहने में। इसके बाद लगभग राजेश चला जाता है अपने घर। उधर उसका मित्र जो था वो भी, सुधीर भी चला जाता है। लगभग 3 से 4 बजे का वक्त होता है। दोनों वहाँ होटल पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद इधर सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। इधर राजेश के घर में भी रिश्तेदार पहुँचने लगते हैं। शादी थी साथियों, तो अच्छा माहौल, शादी सजावट, खान पियन का शादी तैयारी हो रही होती है। तो कुछ बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ऐसा करिए कि जाइए बारातियों को बता दीजिए कि थोड़ा सा टाइम से वहाँ से अपना नाचते गाजते हुए चाहे जैसे आएँ, लेकिन थोड़ा टाइम से घर आ जाएंगे ताकि जो रस्में रिवाजें हैं थोड़ा टाइम से हो जाए, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। मुहूर्त जो था शायद 9-10 के आसपास ही था शादी का, 10-12 जो था। तो बुजुर्गों ने बताया कि ताकि उसमें लेट ना हो। साथियों लड़का यहाँ से जाता है, ज्योति का भाई था, अपने मित्र को भी बुलाता है कि साथी चलो। 1-2 सयाने भी जाते हैं साथ में कि चलो ठीक है देख आए हम लोग भी कैसे हैं बाराती लोग। जाते हैं, कुछ सामान उमान हो सकता था कि कुछ लाना था तो उसको भी काम कर ले गए। पास ही में तो था 4-5 किलोमीटर। तो ये लोग पहुंचते हैं तो बारातियों से, जो लड़के के पिताजी थे, उनसे कहते हैं, आग्रह निवेदन करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो ले, टाइम से अपनी तैयारी करके थोड़ा सा टाइम से। पिताजी ने कहा है कि बारात को कह दीजिएगा कि आएंगे ताकि सारी रस्में रिवाजें थोड़ा टाइम से और अपने मुहूर्त में हो। जब ऐसी बात कही जाती है तो लड़का के पिता साथियों अचानक भड़क जाता है। हो आप तमाम देखे होंगे बाराती वाले, थोड़ा सा भाव उनका ज़्यादा ही होता है लड़के वालों का। कहता है ठीक है, कल तुम लोग घर अपने नहीं बुलाए, आज आप लोगों के घर नहीं चलेंगे, शादी यहीं होगी, इसी होटल में होगी। जब यह आवाज़ सुनता है लड़की का भाई तो थोड़ा सा झुक जाता है। कहता है चाचा जी गलती माफ़ करना, लेकिन व्यवस्था तो मैंने घर में किया है, अब यहाँ कैसे लाएंगे? वहाँ बताइए, आप ही लोगों के लिए तो व्यवस्था किया हूँ। लेकिन कुछ नहीं मानते। बारात वाले कहते हैं नहीं, शादी होगी तो यहीं होगी, आज के लिए भी रंगारंग कार्यक्रम होगा और इसी होटल में होगी। साथी वो जिद करने लगते हैं। जब ऐसी जीत होती है तो राजेश अपने पिता चाचा को भी बुला लेता है कि पिताजी आप ही आइए। ये लड़के के पिताजी मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि यहीं शादी हो। कहते हैं बेटा अगर यही उनकी इच्छा है तो ठीक है, हम ही लोग वहीं आते हैं होटल में। अब लड़की का बाप है बेचारा, अपने मान सम्मान को भी देख रहा है। तमाम अपने भाई परिवारों को बताता है कि ठीक है, अगर यही बारात वालों की इच्छा है तो हम लोग भी चलते हैं वहीं। कितना नज़दीक है, कुछ लोगों को घर पे रोक दिया जाता है, बता दिया जाता है कि अगर कोई नात रिश्तेदार यहाँ पहुँचते हैं तो उनको सूचित करना है कि इस होटल में, फला होटल में, यहीं रोड के मेन रोड के किनारे है, वहीं आना है उन लोगों को। साथी
ये सारी व्यवस्थाएं करके पूरा घरात पक्ष उस होटल में पहुंचता है। जैसे ही होटल में पहुंचता है तो उधर जो सुधीर था, राजेश का मित्र, वो राजेश से कहता है, राजेश हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़का बहुत ही नशा में पड़ा हो सर। राजेश भी लड़के के पास पहुंचता है। लड़का एकदम नशे में टल्ली पड़ा हुआ था। जो होटल का मालिक थे उनके पास जाते हैं कि बताओ ये रात में क्या क्या किए थे। उसका नाम सुशील था, जो वहाँ लड़का था, मालिक था, जो होटल चला रहा था। उसने बताया कि रात में ये लोग काफ़ी नशा वशा भी शायद किए थे, लेकिन लड़का हमें ठीक नहीं लग रहा है। जो उसका चाल ढाल है, वह जो होटल का मालिक था वह सुधीर का ही भाई था साथियों। जो राजेश का मित्र था उसी का भाई था। बहुत ही सिंपल स्वभाव का था। सुधीर भी कहता है, राजेश भाई तुम किस लड़के से शादी कर रहे हो यार, ये साले किसी बात को चित में ठान लेते हैं। सब नशेड़ी टल्ली बेवड़े हैं, तमाम बातें की जाती है। इधर लड़की पक्ष पहुंचता है। ज्योति भी देखती है लड़के को। वो अब उसको जब देख लेती है पड़ा, वो उसके अपने कमरे में है लेकिन उसके आंसू नहीं थम रहे। यह बात सुधीर देखता है, ज्योति के पास जाता है। ज्योति क्या बात है। सुधीर का क्योंकि उस घर में आना जाना था, बचपन से राजेश का मित्र था, तो ज्योति को वो समझता था। तो वो जाता है, कहता है ज्योति क्या बात है। ज्योति बताती है, भैया इस लड़के से मेरी शादी करवा रहे हैं, नशे में टल्ली। ये बताओ कैसे हम लोग, हमारे पिताजी भाई लोग भी कैसे लड़के देखे हैं। यह बात सुधीर राजेश से कहता है, राजेश यार कितनी सुंदर बहन है, इसकी शादी ऐसे ही लड़के से करोगे जो आज नहीं संभल रहा है, पड़ा हुआ है, दूसरे की सहारा की ज़रूरत है, ये लाइफ में क्या करेगा। तमाम बातें समझाता है। तो राजेश कहता है, यार भाई मैं क्या करूं, पिताजी की पसंद से पिताजी ने पसंद कर लिया तो मुझे भी हाँ कहना पड़ा। अब जब इधर उधर बातें होने लगती है, लड़का पड़ा हुआ है तो, लेकिन राजेश कहता है ठीक है, पिताजी की इच्छा है तो ठीक है, अब शादी संबंध हो ही जाएगा। लेकिन इधर बाराती भी अड़ंगा डालने लगते हैं। कहते हैं ठीक है, कल कार्यक्रम था, आज कुछ है ही नहीं। अब राजेश जाता है, कहता है भैया रोज रोज कार्यक्रम कहाँ से हो पाएगा अचानक, कल मैंने किसी तरह से आप लोगों को एडजस्ट कर दिया। लड़की के पिता भी भड़क जाते हैं। कहते हैं बताओ कल शादी नहीं थी, कल रंगारंग कार्यक्रम, आज कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा। तमाम दो चार बातें होती हैं। यह चीज़ सुधीर और राजेश को पसंद नहीं आई कि ये साले जब से आए हैं कल से झिक 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 कर रहे हैं। साथियों किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। हर जगह शादियाँ होती हैं, लेकिन अगर बाराती शिष्टाचार भूल जाएं तो फिर मज़ा नहीं आता। अब यहाँ तो शिष्टाचार का ही बात ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको मनमाना करना था, ये करो वो करो, ये कमी है। यह बात राजेश को पसंद नहीं आती। सुधीर से कहता है, यार क्या करूं, लड़का नहीं तो इसकी बहन की शादी इसको तुरंत रिजेक्ट कर दूं। सुधीर कहता है, यार ये मैनेजर जो होटल का मालिक है ये कैसा है। कहता है, यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ये तो बहुत, अरे कहता है मेरा छोटा भाई, तुम शायद पहचानते नहीं हो, यही सुशील है जिसको तुम बचपन में देखा करते थे। अरे कहा यार भाई, बताया नहीं। सुशील को बुलाया जाता है। सुशील से पूछते हैं लोग, राजेश और सुधीर ही बस हैं। कहता है ठीक है, मैं कर लूँगा ज्योति से शादी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्योति जी को अगर दिक्कत ना हो तो। ज्योति से भी पूछा जाता है, वो भी हामी कार भर देती है। इसके बाद साथियों जो बाराती झिकझिक कर रहे थे, तुरंत पुलिस बुला ली जाती है और उनको सारी हिस्ट्री बताई जाती है कि कल से आए हैं, तहस नहस कर दिए हैं पूरे शादी की, शादी से पूर्व भी आ गए हैं। अब उधर थानेदार साहब जब आते हैं तो बारातियों को एक बार हड़काते हैं कि बताओ शादी की डेट के पहले क्यों तुम लोग आ गए, आने के बाद बताओ कितना तुम लोग यहाँ तमाशा कर रहे हो, तमाशा करने के लिए आए हो। अब तुम लोगों को ये सज़ा है,
लड़की ने शादी के लिए तुम लोगों से मना कर दिया है तो शादी तो नहीं होगी, लेकिन जितना पैसा लगा है इस होटल का खाने पीना का, जो तुम ऐश आराम यहाँ किए हो, सारा चार्ज दो। इसके पहले जो लड़की पक्ष ने तुम लोगों को कुछ भी दिया है सामान, उसको वापस करके सीधा तुम लोगों को सीधा यहाँ से निकल जाओ। अगर कोई तमाशा किया तो किसी को छोड़ेंगे नहीं साथी। जब थानेदार साहब हड़काते हैं तब बारातियों की सारी नशा ढील हो जाती है और बारात वापस जो पैसा वैसा होता है देकर होटल के वापस चली जाती है और सुशील के साथ ज्योति की शादी हो जाती है साथियों। लगभग 2004 या 4 का वाकया था, मई का। आज लगभग 20 साल हो गए हैं, खुशी खुशी दोनों जीवन जी रहे हैं साथियों। ये थी एक स्टोरी साथियों। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टोरी कैसी लगी थोड़ा कमेंट भी करिएगा साथियों। नमस्कार।